सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नृपहर शिव पहिचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया महत ही की निरसोई बिंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविधि मृगन कर आमिष रांधा तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। अब परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुरु मासु सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। क्या बोले? अरे मूर्ख राजा, तू अभी जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। छात्र बंधु तय विप्र बुलाई घालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसी तय समेत परिवारा। हे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा के भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारिन दीना नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भवानी भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। ये किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब महि देव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैव ही देही बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुंचाई असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए सज सज सेन भूप सब धाये।
पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चल दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। भानु प्रताप के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूपी और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। उपजे जदपि पुलस्तिकुल, पावन अमल अनूप। उपजे जदपि पुलस्तिकुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ और वर मांगो। तो करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। अपुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, हो एहि सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास शटकेरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके
उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मांगू, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई सोई मय दीनी राम नहीं आनी, हो इह जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से सजे हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंगा, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। और खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु, दिशि फिर आव। और कनक कोट मणि खचित, दृढ़ बरनि न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जेहि कलप, जोई जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहां रहाई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दसमुख कतहु खबरी असि पाई, सेन साज गढ़ घेर सी जाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। अब फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर घर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। और कौतुक ही कैलाश पुनि लीने सी जाय उठाई। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सीताराम।